आज क्लास 10th की क्लास चल रही है। 10th क्लास में आपने पिछले वीडियो में 8.1 देखा था। आज हम 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस बताएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम पिछले वीडियो में आप देखना, क्वेश्चन के लास्ट में जब आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में मैंने मान रख दिया था 1 माइनस इसका हो गया था 8 अपान अंडर रूट 1/130 स्क्वायर, और इसका आ गया था आपका 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 1/130 स्क्वायर। यहाँ तक सही है बेटा, केवल ऊपर भी सही है, नीचे इसमें मैंने 7 का स्क्वायर 49 नहीं दिया था, जल्दबाजी में 7 ही लिख दिया गया था, तो वो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1/130 होगा और ये 1 माइनस ये 64 और ये 49 अपान 1/130, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 49, और नीचे इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 64 अपान 1/130, दोनों कैंसिल होकर के 49 अपान 64 आंसर बनेगा। ये यहाँ पर 7 ही केवल सब्ट्रैक्ट हुआ था, एक्चुअल में यहाँ पर 49 सब्ट्रैक्ट होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको आज 8.2 और 8.3 पर आज हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज वीडियो अधिक बड़ा ना हो, और जो आपको क्वेश्चंस ना आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको अगला वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। 8.2 एक्सरसाइज में बच्चों हमने आपको चार्ट बनाया था। चार्ट में आपको कई डिग्रियों के मान बताए गए थे, साइन के, काज के, टैन के, उनसे आप डिग्री मान देख करके रखेंगे मान। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से आप लोग इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। इसमें आपको करना क्या है बच्चों, आप चार्ट से मान याद कर लीजिएगा। आशा है आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, यदि नहीं भी याद हुए हैं तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। चार्ट देख करके भी आप मान रख सकते हैं बच्चों। साइन 60 डिग्री का की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। आप चार्ट देखिए, चार्ट में ये वैल्यू दी गई है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, तो इसकी भी होगी √3/2। साइन 30 की 1/2 होती है, तो कॉस 60 की भी 1/2 होती है। √3 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3, नीचे 2 2 जा 4, प्लस 1 इंटू करके 1 2 2 जा 4, एलसीएम आपका 4 आएगा, तो 4 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4 = 1। ये आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लगाने हैं जैसे मैं इसका आपको बता दे रहा हूँ। 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें दिया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉज 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो उसी क्वेश्चन की तरीके इसमें भी आपको जो है कुछ खास दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको करना क्या है कि साइन 30 tan 45 कॉसेक 60 इनकी वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 1/2। आप चार्ट से देख करके वैल्यू रखिएगा, अगर अभी आपको याद नहीं है, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। और कॉसेक 60 का वैल्यू जो होती है वो साइन 60 की रेसिप्रोकल हो जाती है, साइन 60 की व्युत्क्रम हो जाती है। साइन 60 की होती है √3/2, तो इसकी पलट करके 2/√3 हो जाती है, अपान सेक कॉस 30 की, कॉस 30 की अभी आप लिखिए √3/2, तो उसका पलट करके 2/√3। कॉस 60 की अभी आप लिख सकते हैं 1/2, कॉट 45 की 1 हो जाती है। तो आप ऊपर एलसीएम ले लेंगे, इसके अपान में कुछ नहीं तो आप 1 मान लेंगे। एलसीएम का बेटा तात्पर्य हो जाता है जो अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं, इन डिनोमिनेटरों का मल्टीप्लाई आप अगर कर लें तो एलसीएम बन जाता है। अगर आपकी ये डिनोमिनेटर में अलग अलग संख्या है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, या आप एलसीएम ले लीजिएगा। लेकिन ऐसी संख्याएं होगी जिनको आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सीधे सीधे उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2√3। और अब 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आपका बचेगा। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 में, √3 1 से कोई फर्क नहीं है, इस पूरा सेम बच जाएगा। मल्टीप्लाई 1 से 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ये कितने √3 है, 2√3 है ये,
और ये 1/3 है, ये दोनों 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार अपान में भी आपका एलसीएम 2/3 हो गया, √3 कैंसिल हुआ, 2 2 या 4 प्लस 2 कैंसिल हुआ √3 और पूरा सेम 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। अब ये आप देखें बच्चों कि 2/3 और √3 ये दोनों आपके 8 हो गए, तो ये हो गया 3/3 -4 अपान 2/3 और ये पलट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो गया आपका 3/3 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 3/3 + 4 ये कैंसिल हो गए आपस में, तो आपका आ गया 3/3 - 4 अपान 3/3 + 4। ये भी आपका आंसर हो सकता है और आप इसके आगे भी बच्चों जा सकते हैं। इसके आगे जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें इसका जो ये आपका डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट का हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/3 - 4 अपान 3/3 + 4। बच्चों कंजुगेट का तात्पर्य हो जाता है जब दो टर्म आपके आपस में ऐड कर रहे हो तो उसमें उसको माइनस कर देते हैं, और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर लेते हैं। जैसे इसमें प्लस है तो इसका कंजुगेट जो होगा वो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाकर, यानी ये इसका कंजुगेट बन जाएगा, और इस अगर ये रूप हो तो उसका कंजुगेट यहाँ प्लस चिन्ह करके यानी ये रूप बन जाएगा। तो इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दें, 3/3 - 4 अपान 3/3 - 4। ये आपका हो गया 3/3 - 4 द होल स्क्वायर। और नीचे आप देखें कि एक बार यही दो राशियाँ ऐड हो रही हैं, यहाँ पर वही दो राशियाँ सब्सट्रैक्ट हो रही हैं। तो a + b और a - b जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं a² - b² हो जाता है। a² मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, b² मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देन 3/3² - 4² एंड दैट इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर आप खोल देंगे, 3/3 में जब स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 प्लस b² करेंगे 4 का स्क्वायर 16 -2a 3/3 b 4 अपान इसका स्क्वायर 9 × 3 -16। तो इसमें ये आपकी वैल्यू हो गई। तो इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, 9 3 जा 27 प्लस 16 -2 3 जा 6 और 6 और 4 भी मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24 √3 अपान आपका हो गया 9 3 जा 27 -16 और ये आपका बन जाएगा जाकर के, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 7 6 कितना हो जाएगा 13, रिमेन 1 2 ये आपका 3 1 4 और -24 √3 और अपान में इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हुआ और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको देखते रहिएगा। एक और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट भी थोड़ा सा अच्छा सा है, उसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5th पार्ट में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपान में है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। कोई बहुत मुश्किल सी बात नहीं है बेटा, सभी में आपको यही करना है कि इनकी वैल्यू पुटअप कर देनी है। बस आप देखिए कि जो वैल्यू रखेंगे 60 की रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अगर जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका अगर स्क्वायर है तो उसे हम टोटल का स्क्वायर कह सकते हैं। तो 5 cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2 एंड स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू हो जाती है 2/√3 उसका स्क्वायर, tan 45 की 1 उसका स्क्वायर और अपान में sin 30 की 1/2 एंड स्क्वायर प्लस cos 30 की √3/2 एंड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1 एंड अपान में 1/4 प्लस 3/4। ये आप हल करेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 4 3 12 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 5 जा 15 प्लस 3 से फिर 4 से डिवाइड किया तो 3 आया और 3 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 4 जा 16 16 × 4 16 4 जा 64 माइनस फिर 12 का 1 में मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा अपान इसका आपका आ गया एलसीएम 4, ये
1 + 3 एंड दैट इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएंगे, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 15 में 12 सब्सट्रैक्ट हो गए, रिमेन 3 को इसमें ऐड कर दीजिए 67, और अपान में ये आपका 12 है, और ये आपका 4/4 हो गया 1। तो ये आपका 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 67/12 ये बेटा आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इसी क्रम में इस एक्सरसाइज के जितने सवाल हैं किसी में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको सारे क्वेश्चंस में हल करने के लिए बस केवल आपको वैल्यू हल करनी है। आपको फ्रिक्शंस वगैरह, भिन्न वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए भिन्नों का, तो आप इसको इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 अपान 1 + tan² 30°। अब आप इसमें देखें, इसकी आप वैल्यू रखें। 2 tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, और अपान में 1 + 1/√3 द होल स्क्वायर, दैट इज 2/√3 अपान 1 + 1/3, 2/√3, और 3 बन जा 3 + 1/3, 2/√3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 आपका ऊपर हो जाएगा और अपान में आ जाएगा 3 + 1 4। फिर ध्यान दीजिएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 बच्चों रख दी गई, तो ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2/√3 हो गई। यहाँ पर भी आपने 1/√3 रख दिया, इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 प्लस का इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 हो गया। ये आपका 4/3 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पलट जाता है, तो 3/4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 कैंसिल कर दिया, 3/2√3। अब आप चाहें तो √3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, 2√3 का कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया √3/2। और अब हमको देखना है √3/2 किसकी वैल्यू होती है। √3/2 डिनोट करता है कि ये sin 60 की वैल्यू हो सकती है, ये cos 30 की वैल्यू हो सकती है। तो आप देखें आपके विकल्पों में कौन दिया है, आपके विकल्पों में दिया है sin 60°। तो कौन सा आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए sin 60 इज राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हुआ जाकर के, ये आपका राइट आंसर हो गया। और आप इसी क्रम में अगला 3 नंबर क्वेश्चन आप एक और देख लीजिए इसी एक्सरसाइज का, और फिर आप उनको लगाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप आंसर देख करके भी जान सकते हैं। आप 3 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें दिया है tan a + b = √3, ये आपको गिवन है, ये गिवन है आपका। और आपसे एक चीज़ और भी गिवन है आपकी, tan a - b = 1/√3, और आपसे ये भी उसने कह दिया, ये भी आपका गिवन है। और ये भी एक चीज़ गिवन कर रहा है कि जो a + b दोनों एंगलों का योग जो आपका सम है वो 0 डिग्री से बड़ा है। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरफ आप पीक बनाते हैं उस तरफ वाला छोटा होता है, और जिस तरफ ये आपका ज़्यादा होती है वहाँ पर आपका उस तरफ का पार्ट बड़ा होता है। तो और ये पार्ट जो है 90 डिग्री से कह रहा है लेजर है, ये लेजर है, तो इसकी तरफ आप जो है टिक कर देंगे। तो और इसमें इक्वलिटी भी लगा दी गई है, तो एंगल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री हो सकता है, परंतु 0 डिग्री से बड़ा होगा दोनों a + b का मान। तो हमको उसी अंतराल में देखना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको देखना है, 90 डिग्री के अंदर ही सोचना है कि इसका मान है। और अगर a + b 90 से बराबर या 90 से कम है तो जाहिर सी बात है -b भी उससे कम ही होगा, तो ये तो कम है, ऑलरेडी इसमें माइनस हुआ जा रहा है। तो आपको जब दिया है हेंस tan a + b = √3, तो आप चार्ट में देखें tan की कौन सी डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का मान है। देन यू कैन से a + b = 60 डिग्री। ये आपका बच्चों हो गया जाकर के। इसी प्रकार से आप इसका अगर देखें tan a - b दैट इज इक्वल टू 1/√3, और चार्ट में आप टैली करेंगे तो ये आपकी वैल्यू है tan 30 डिग्री की। इसको इक्वेशन 1 मान दिया, और ये आपका a - b वैल्यू हो गया 30 डिग्री का, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आप देखिए, आपने इक्वेशन हल करना क्लास 8 में पढ़ा है, 9 में पढ़ा है, तो उसके आधार पर आप देखें कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो इनको आप ऐड कर देंगे तो बेटा ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, ए ऐड हो जाएगा। देन फर्स्ट प्लस सेकंड
and that is equal 2a is equal to 90. It means a is equal to 45 डिग्री. ये आपका एंगल ए आ गया. एंगल ए की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए. बाय इक्वेशन फर्स्ट b is equal to 60 minus a, 60 minus 45 and that is equal to 15 degree. It means a is equal to 45, b is equal to 15 डिग्री. ये आपका आंसर हो गया. अब हम आपको ले चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर. एक्सरसाइज 3.3. एक्सरसाइज 3.3 में बच्चों आपको AST या मतलब है एक्सरसाइज 8.3. इसमें आपको 90 माइनस थीटा वाले फार्मूलों का ज़्यादा प्रयोग करना होगा. आपका क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, इसके सभी पार्टों में आप देखें. क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास बुक अगर है तो आप उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 1 के सारे पार्टों में जो भी एंगल दिए गए हैं आप उसमें एंगलों को ऐड करें तो देखिए सबका एंगलों का ऐड जो है 90 होता है. 18 + 72 इज इक्वल टू 90, 26 + 64 इज इक्वल टू 90, 48 + 42 इज इक्वल टू 90, 31 + 59 इज इक्वल टू 90. सभी का योग जो है 90 डिग्री होगा, चाहे जिनको आप ऐड कर दीजिएगा. तो जब 90 डिग्री ऐड है, आप हमेशा ध्यान रखिए अगर दो एंगल आपको ऐसे दिए जाएं जिनका ऐड 90 डिग्री है तो किसी भी एक एंगल को, बी एंगल को हम लिखेंगे 90 माइनस ए, और या ए एंगल को चेंज कर सकते हैं तो 90 माइनस बी. आप देखें कि बी को चेंज करो तो 90 में पहले को हटा दो, पहले को चेंज करो तो 90 में दूसरे को हटा दो. तो इस तरीके से आप 90 में सब्सट्रैक्ट करके एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं. लेकिन ये ध्यान रखना है दो एंगलों में किसी एक एंगल को ही बच्चों आप 90 से चेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 2 tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री. अब आप देखें 26 + 64 इज इक्वल टू 90. जब ये 90 है तो इनमें से किसी एक को आप चेंज करेंगे. मान लीजिए किसी को चेंज कर दिया, 10 को आपने चेंज कर दिया, आपने 10 के लिए लिख दिया. देखिए अब 26 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 26 इज इक्वल टू 90 माइनस 64. ठीक, जैसे ये आपको बताया 64 माइनस आपका हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 64. इसका बच्चों फायदा आपको क्या होगा, एक को चेंज करेंगे एक को नहीं चेंज करेंगे, चाहे ऊपर चेंज करें चाहे नीचे. आपको फायदा ये होगा कि ये 90 माइनस थीटा का फार्मूला आपका बन गया. और आप जानते हैं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव देगा. लेकिन 90 या 270 वाले में आपको रूल्स पहले पिछले वीडियो में बताए गए हैं, वो आपका चेंज हो जाता है. तो tan का चेंज होकर के हो गया cot एंड दैट इज cot 64 अपॉन cot 64. सेम वैल्यू है, कैंसिल होकर के बन जाएगा. तो इसके सारे पार्टों में आपको यही करना है. किसी में भी आप देखें तो उनको ये मान आप चेंज कर सकते हैं. जैसे एक 4th पार्ट सी का है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री. आप वीडियो से ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. यदि आप कम समझते हैं तो उसका वीडियो को आपको दोबारा जो है चला करके देख लेना चाहिए. और इसमें आप देखें कि 59 और 31 अगर आप ऐड करेंगे 31 + 59 दैट इज इक्वल टू 90. अब इसमें से किसी को भी आप चेंज करना चाहें, मान लीजिए आप 59 को चेंज करना चाहते हैं तो आप 90 में 31 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या 31 को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस 59. तो इसको मैंने मान लो ऐसे रहने दिया और माइनस से 59 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 31. अब आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें 90 का प्रयोग किया गया है. cosec 31 माइनस sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cosec थीटा. cosec 31 दोनों समान हैं और प्लस माइनस में तो कैंसिल होकर के 0 हो गया. इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन से बच्चों हल कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का. एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं एक्सरसाइज में 3.3 में. आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे वैल्यू पुटअप करनी है, कोई भी आप ले लीजिए. 2 का आपने मान लीजिए सेकंड पार्ट ले लिया. सेकंड पार्ट में आपको दिया है cot 38 डिग्री cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री. और ये आपका एलसीएम है. कह रहा है इसको 0 बराबर वैल्यू प्राप्त करनी है आपको. तो 0 बराबर कैसे आपकी वैल्यू आ गई. आप देखिए 38 और 52 ये को अगर आप ऐड करें तो ये 90 हो जाता है बच्चों.
तो 90 के अनुसार इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इनमें से कहें किसी एक को चेंज करें, एक को ना चेंज करें, तो यहाँ ये कैंसिल नहीं हुआ, ये टर्म कैंसिल होंगे, ये टर्म और ये टर्म, इनको ही आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इस पूरे को चेंज कर देते हैं, इसको लिख दिया cos 38 के बदले में लिख सकते हैं 90 माइनस 52, एक के बदले में दूसरा आपको घटा देना है, cos 52 के बदले बच्चों लिख सकते हैं 90 माइनस 38, ये हो गया आपका, और ये माइनस साइन 38 एंड साइन 52, ये आप ऐसे रख दीजिएगा, इसको आप चेंज मत करिएगा। अब यहाँ आप देखें cos 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपका जो अनुपात है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होकर किस में जाएगा, साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री माइनस, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको आगे पीछे, 2 इंटू 3 इंटू 2, दोनों एक ही बात है, दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं 6 आएगी, तो मल्टीप्लाई हम इनको आगे पीछे करके लिखते हैं तो ये सेम हो जाएंगे, साइन 52 देखने में आपको सेम लगेंगे, बाकी तो आप जानते हैं कि ये सेम ही है। अब ये देखिए दोनों सेम वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो हो जाएगी। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है tan 2a। वीडियो आप अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक भी जरूर देते रहिए। आपके लाइक्स हम लोगों को उत्साह बढ़ाते हैं और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यद्यपि लॉकडाउन का पीरियड बच्चों चल रहा है, तो इस वजह से जो कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो नहीं है अच्छे वीडियो के लिए, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश अच्छे से कर रहा हूँ। वीडियो अच्छे होना जरूरी नहीं है, वीडियो की क्वालिटी से ज़्यादा अच्छा है कि सवाल अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया हुआ है, इधर देखिए आप tan दिया है, इधर दिया है cot, और इसने कहा है 2a एक्यूट एंगल है, 2a एक्यूट एंगल न्यून कोण है, ये हमको ध्यान रखना है। तो इसको हमको जो 2a की वैल्यू लेनी है, न्यून कोण होने के कारण 2a की वैल्यू 90 के अंदर ही होगी, तो हम इसको चेंज कर दें, चाहे इसको चेंज करें या इसको चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे, आप इसी को चेंज कर दीजिए। आप जानते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, देन tan थीटा को हम ये लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा जो भी सूत्र याद किया कीजिए, आप किसी भी फार्मूले को LHS से RHS, LHS से RHS, RHS से LHS 2 बार 3 बार कह करके याद किया कीजिएगा। तो इसको हम चेंज कर दें बेटा, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a एंड दैट इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू 90 के एबव नहीं जानी चाहिए, अगर एबव जा रही तो हमको दूसरा कोई रूप चेंज करके बनाना होगा। अब दोनों तरफ के cot के वैल्यू है, तो इनके इक्वल होने पर इनके डिग्री मान इक्वल होंगे, तो देन 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, माइनस 18 इधर ले आए, 2a उधर ले गए, 90 प्लस 18 एंड a प्लस 2a इज इक्वल टू 19 18 ऐड कर दीजिए, ये आपका हो गया 108 इज इक्वल टू 3a, तो देन a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 डिग्री। व्हेन a इज 36 डिग्री देन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू a, 2 इंटू 36 एंड 36 2 जा 72। ये इस तरीके से आप देखिए 72 जो है क्या है, जैसा उसने कहा एक्यूट एंगल है तो न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण है बेटा, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है, तो ये आपका आंसर हो गया 2a इक्वल टू 72 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी डिमांड आपकी होंगी आप कमेंट कर दिया कीजिए, आपके कमेंट के अनुसार हम आपको क्वेश्चंस बता देंगे अगले वीडियो में। तो आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें। आपको दिया गया है ABC, ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ले लिया गया ABC, इसके इंटरनल एंगल आपको दिए गए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है, आप जानते हैं कि अगर ट्राइंगल है कोई तो उसके जो एंगल होते हैं उनका टोटल जो एड होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें कह रहा है प्रूव करने के लिए कह रहा है साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2, ये आपको प्रूव करना है। तो जैसा आपने बताया कि ये ट्राइंगल के इंटरनल एंगल है, तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू
180 डिग्री। अब बी प्लस सी अगर आप जानना चाहते हैं तो 180 में ए सब्सट्रैक्ट हो गया बेटा। अब बी प्लस सी बाई 2 कर रहे हैं तो सब में हमने बाई 2 कर दिया, बी प्लस सी बाई 2 देन 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 दैट इज इक्वल 90 माइनस ए बाई 2। इट मीन्स बी प्लस सी बाई 2 की जगह पर आप 90 माइनस ए बाई 2 बच्चों लिख सकते हैं। तो आपका LHS है साइन बी प्लस सी बाई 2 और इसको आप इसके अनुसार चेंज कर दीजिए साइन 90 माइनस ए बाई 2। आपने देखा बी प्लस सी बाई 2 जगह 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह आपने लिख दिया ए बाई 2। ये आपका RHS वैल्यू प्राप्त हो गई जाकर के। तो बच्चों वीडियो आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के विषय में बताइए तो आपको अच्छे से सवालों को मैं और बता सकता हूँ। एक सवाल मैं और बता देना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका और हो जाने दीजिए, नहीं तो वीडियो कई पार्ट में बनाना पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका मैं और बताई दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसमें कह रहा है इनको 0 और 45 के बीच में आप चेंज करें। तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? 67 ही बना रहे हैं तो आप सोचें 90 में अगर आप 67 घटाते हैं तो कितना बचता है? 3 और 2 23। और अगर 90 में 23 घटाएंगे तो सीधी सी बात है कि 67 बचेगा। और इसी प्रकार 90 में 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा। तो हम इनको क्या करते हैं कि इनको हमको 0 से 45 के बीच में लाना है। तो हम इसको क्या कर दीजिएगा, अगर आप इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 67 तो गलत है, 90 माइनस 23 करते हैं। 90 में 23 आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में 23 तो 67 होता है, तो 67 के बदले में ये लिख दीजिएगा। तो इसको हम लिखते हैं इक्वल साइन 90 माइनस 23 प्लस इसको इसी प्रकार लिख दें 75 के बदले में लिख सकते हैं 90 माइनस 25। अब देखें 90 में 25 घटाएंगे 75 बचेगा। और अब ये हमारा फायदा क्या हुआ कि सब्सट्रैक्शन तो 67 है, घटाने पर 67 है आपका, लेकिन इसके साथ साथ ये 90 माइनस थीटा का अंतराल हो गया। ये अंतराल आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो चेंज कर देंगे 90 का प्रयोग होने के कारण से अनुपात चेंज होकर ये काल में चला जाएगा cos 23 डिग्री और इसी प्रकार ये हो गया साइन 25 डिग्री। तो आप देखिए दोनों एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गया कि आपका राइट आंसर हो गया।